मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। टाटानगर आरपीएफ की विंग फ्लाइंग टीम टाटा पोस्ट सीबीआई को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान नशे का सेवन कराकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले जहर खुरानी गिरोह के मनोज मंडल को उस समय धर दबोचा जब उसके द्वारा एक यात्री को अपना शिकार बनाने की कोशिश की जा रही थी। बताते चले कि पिछले दिनों 29 अप्रैल और 26 जुलाई को बरौनी और लखीसराय स्टेशन में जहर खुरानी का मामला दर्ज हुआ था, जो बाद में मामला टाटानगर पहुंचा। 29 अप्रैल को टाटानगर रेलवे स्टेशन में अभियुक्त मनोज मंडल द्वारा शंकर कुमार नाम के एक यात्री से दोस्ती कर टाटा छपरा चलती ट्रेन में बिस्कुट में नशे की गोलियां मिलाकर उसे दवाइयां खिलाई और उसके पास से 25,000 रुपये नकद, एटीएम और मोबाइल लूटकर पुरुलिया में उतरकर वह चलते बना, जहां नशे की हालत में शंकर कुमार को बरौनी स्टेशन से उतारा गया और मामला दर्ज किया गया। फिर 26 जुलाई को उसने टाटा छपरा में संदीप ठाकुर नाम के शख्स से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाकर बिस्कुट में नशीली दवाइयों को मिलाकर खिलाकर उसके पास से 12,000 रुपये नकद, 3 एटीएम और मोबाइल लेकर फरार हो गया। उसके बाद संदीप ठाकुर के एटीएम से दोबारा 53,000 रुपये नकद की निकासी की, जहां नशे की हालत में संदीप ठाकुर को लखीसराय में उतारकर मामला दर्ज किया गया। तब से आरपीएफ सतर्क हो गई और टेक्निकल मदद से मनोज मंडल की तलाश में जुट गए। वहीं आज चंपुआ से काम कर लौटकर अपने घर जाने के लिए टाटानगर स्टेशन पहुंचे विजय कुमार यादव को मनोज मंडल शिकार बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि फ्लाइंग टीम टाटा पोस्ट सीबीआई ने सीसीटीवी के माध्यम से उसे धर दबोचा। पिछले 1.5 महीने से 2 इंसिडेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए थे, जिसमें कि यात्री को जहर खुरानी का शिकार बनाया गया था और उनके पैसे, रुपये और मोबाइल फ़ोन की लूट हुई थी। और ये दोनों घटना जो हुई थी, एक 29 अप्रैल 2022 को हुई थी और एक 26 जुलाई 2022 को हुई थी। और बरौनी और लखीसराय में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर टाटानगर आया था। तो हम अपने सोर्सों की मदद से और जो उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज थी उसकी मदद से हम जो दोषी था उसका हमें कुछ खबर मिल गया था, तो हम उसकी तैयारी में लगे थे, जिसके दौरान आज उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक दूसरे यात्री को फंसाते हुए अपनी बातों में लेते हुए पाया गया और उसको हिरासत में लिया गया। जब उसकी चेकिंग की गई तो उसके पास से लगभग 65 नशे की गोली और ब्लेड, 2 मोबाइल, जिसमें एक के बारे में वो कहता है कि मेरी अपनी है और एक चुराई हुई है, और करीब 1500 रुपये उसके पास से रिकवर हुआ है। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया है कि 26 तारीख को टाटा छपरा 181 जो ट्रेन है उसमें उसने एक लड़का जिसका नाम संदीप ठाकुर था उसको इसी तरह से अपने दोस्ती की, और फिर जब वो इसके झांसे में आ गया तो बिस्कुट के अंदर में नशे की गोली खिलाकर और उसके सारा सामान को लूट लिया और ये पुरुलिया की तरफ उतर के फिर वहाँ से बाय रोड ही अपने घर चला गया था। और बाद में संदीप ठाकुर को बरौनी में उतारा गया था और वहाँ फिर उसका इलाज कराया गया था, जहाँ इस घटना के बारे में पता लगा। ऐसे ही इसने 29 अप्रैल को भी एक शंकर कुमार करके हैं, उनका भी इसी तरह उसको अपने विश्वास में लेकर उसको बिस्किट के अंदर में ही नशे की गोली खिला दी थी और वो जब बेहोश हो गया तो फिर उसका सारा सामान लेकर ये उतर गया था। और उनके पास संदीप ठाकुर के पास से इसने लगभग 25,000 रुपये और एटीएम वगैरह और मोबाइल, ये तीनों लिया था। और संदीप ठाकुर के पास से इसने 12,000 रुपये कैश, 2 एटीएम, रियलमी का फ़ोन, और बाद में जो एटीएम थी उससे भी 53,000 रुपये निकाला गया है, ऐसा संदीप ठाकुर ने बताया है हम लोग। तो ये जामताड़ा का, इसका पूरा नाम मनोज मंडल है। हम चंपुआ गए थे काम करके वहाँ से लौटे थे, घर पे जा रहे थे तो टाटा आए थे, तो टाटा में से एक आदमी दोस्ती कर लिया। दोस्ती करके जाकर वहाँ पर साइड में बैठा गया, खिलाने पिलाने की बात कर रहा था। बोला
टाटा स्टेशन पर आए थे हम। स्टेशन पर आए थे, उसके बाद लिया गया उधर 2 नंबर प्लेटफार्म पर। उधर आराम से बैठे थे, बोल रहे थे एक ही सीट पर सोना है हम लोग को। और उसके बाद आराम से थोड़ा जाकर साइड में बैठे हम, तो बोला कि यहीं पर रहो, बिस्कुट लेकर आ रहे हैं। चले गए थे पुलिस सादरेस में गए थे, तो जाकर पकड़ कर के ले आए। उसके बाद हमको पता चला खिलाने वाला है, नहीं तो आज बर्बाद हो जाते हम। क्या पता चला कौन था वो? ऐसा जैसे दवाई मिला कर खिला कर बेहोश करके सामान वामान लूट लेते हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए आरपीएफ ओसी संजय कुमार तिवारी ने बताया कि मनोज कुमार मंडल देवघर का रहने वाला है। इसका काम है खाद्य सामग्री में नशीली दवाओं को मिलाकर यात्रियों से दोस्ती कर उसे अपने जाल में फंसाकर इन खाद्य सामग्रियों को खिलाकर उनसे लूटपाट की घटना को अंजाम देना। उन्होंने बताया कि इसके पास से 65 नशे की गोलियां, बिस्किट, ब्लेड, 2 मोबाइल फ़ोन, 1500 रुपये नकद बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 में यात्री को अपना शिकार बनाने के दौरान ही टीम ने धर दबोचा, जहां उसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में पूर्व में घटे सारी घटनाओं को अंजाम देने की बात कही। उन्होंने बताया कि बिस्किट में 2 गोली मिलाकर यात्रियों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल में फंसाकर इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। उम्र 44 साल, सन ऑफ नूरूलाल मंडल। ये कारो ग्राम देवघर का रहने वाला है, डुमरता ग्राम है। और ऐसा खबर में आ रहा है कि इसने पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन अभी हमारे पास एग्जैक्ट खबर नहीं आई है। यहाँ से ये लोगों के साथ दोस्ती करता था और ट्रेन में चढ़ने के बाद जब यात्री कुछ देर हो जाने के बाद, आधा घंटा 1 घंटा के बाद में जब पूरा विश्वास में आ जाता था, तब वो उनको खाने की चीज़ ऑफर करता था और खाने के बाद जब लोग बेहोश हो जाते थे तो लेके जाता था। आज जिस यात्री को ये निशाना बना रहा था वो यात्री कहाँ का रहने वाला है सर? वो छपरा का रहने वाला है। यहाँ से वो? हाँ, सिवान छपरा साथ में जाने वाला था। ये लोग दोनों की दोस्ती हो गई थी। अब वो साथ में ही ट्रेन में चढ़ते और फिर उसको ये लेके जाता है। कुछ दवाइयाँ भी बरामद हुई है सर? हाँ, लगभग 65 नशे की गोली इसके पास से बरामद हुई है। और पूछताछ में इसने बताया है कि 1 या 2 गोली वो बिस्कुट में खिलाता था। इसके साथ गिरोह में कोई और भी सदस्य है, ऐसा कुछ पता चल रहा है? इसने अभी तक तो किसी का नाम नहीं बताया है। और ये अकेले ही पिछले दोनों घटनाओं में भी जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें ये अकेले ही घूमता हुआ पाया गया है और अकेले ही वो विक्टिम के साथ भी ये ट्रेन में चढ़ा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ चमकता भारत के साथ। नमस्कार।